खाला प्लीज हल्की सी मालिश कर दो, अभी सही हो जाएगा। पानी। दूर लेके जाओ ये पानी, तुम्हारे हाथ से तो कभी भी नहीं पीऊंगी। जाओ यहाँ से खाला प्लीज। अल्लाह मेरी बच्ची तानिया, तुम बच्चे तो नहीं रहे ना? तुम्हें अंदाजा नहीं कि इसकी क्या हालत है? अगर खुदा न खास्ता से ज्यादा चोट लग जाती तो? एक पेंटिंग की तो बात थी, अगर दे देते तो क्या होता? हाँ खाला, ये इसी तरह करता है। बचपन से लेके अब तक इसने मुझसे हर बात पे जिद की है। आई एम सॉरी अम्मी, आरीन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समीना बस भी कर दो, कितना डांटोगी बच्चे को। अरीन बेटा, तुम्हें खुद को ख्याल होना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। अब तुम बच्ची तो नहीं हो ना। तो मैं क्या करूँ अम्मा? मुझे पता है कि मेरे मरने के दिन करीब है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बस अब मैं जीना ही छोड़ दूं। थोड़ी सी तो जिंदगी है मेरे पास, वो तो कम से कम एंजॉय करके जी लूं ना। देख रही हो समीना, ये कैसी बातें करती है। ये हमेशा ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखाती है, जबकि से मालूम है ये बातें मैं सुन नहीं सकती। खुदा का वास्ता है अरीन, ऐसी बातें मत किया करो, नहीं बर्दाश्त होती मुझसे ऐसी बातें। अम्मा मेरी जान, अब तो रोने ही लग गई। अम्मा मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, अपने हिस्से की सारी खुशियां देकर जाऊंगी। खुदा के वास्ते बेटा, इस तरह की बुरी बातें अपनी जुबान से मत निकालो। हमारी तो दुआ है कि तुम एक लंबा अरसा जियो, हजारों खुशियां देखो, सदा ऐश करो, और हम सब तुम्हें खुश देख के खुश हो। और खाला जान, आप दोनों प्लीज मत रोया करें। अगर आप दोनों अभी से रोना शुरू कर देंगी तो प्लीज मुझे बताएं कि मेरी शादी पे कौन रोएगा। सारे आंसू तो भी जाया हो गए ना। हाँ मेरा बच्चा, तुम्हारी बीमारी ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाए। आई एम सॉरी अम्मा। अच्छा प्लीज रोना बंद करें प्लीज। अच्छा चलो उठो, अंदर कमरे में चल के आराम करो, आराम से आ जाओ। मैं तुम्हें अभी हल्दी दूध बना के दूंगी, ख्याल से। आए अल्लाह, चल सक रही हो? पता नहीं, हम तो उठो। नफीस, मैंने तुम्हें अरीन को इस्लामाबाद ले जाने की परमिशन इसलिए दी थी कि आबो हवा का चेंज उसकी सेहत के लिए बेहतर हो सकता है, मगर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुम जानते हो शहराजी, अरीन में मेरी जान है, मेरे दिल की धड़कन उसकी सांसों से बंधी हुई। लेकिन यार, उम्र के जिस हिस्से में वो है, मैं उससे बांध कर नहीं रख सकता हूँ। देखो नफीस, मैं उसका डॉक्टर, जिस तरह तुम उसे ठीक देखना चाहते हो, मैं भी उसे ठीक देखना चाहता हूँ। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि वो इंशाअल्लाह हर हाल में ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ शहराजी, और मैं जानता हूँ कि तुम उसके लिए कितने केयरिंग हो। तुम इतनी दूर बैठकर भी उसके बारे में ही सोच रहे हो। मैं यहाँ इस्लामाबाद में उसे तुम्हारे ही हॉस्पिटल लेके गया था, डॉक्टर सलमान ने चेक किया है उसे। ओके, मैं सलमान से डिस्कस करता हूँ। और हाँ नफीस, तुम्हें तो पता ही है कि मैं फ्राइडे सैटरडे को इस्लामाबाद में होता हूँ। तुम अरीन को मेरे पास चेकअप के लिए लेके आओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ले आऊंगा। दुआ करो नफीस, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और हमारी बेटी अरीन को इस बीमारी से निजात दे इंशाअल्लाह। चलो फिर बात होती है। अरीन को प्यार करना मेरी तरफ से और डांटना भी उसे, ओके? ठीक है, जरूर डांटूंगा। ओके, खुदा हाफिज। शहरबानो, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मम्मा ने बताया कि तुम ज़ारान की वजह से अपसेट हो। तो मेरी वजह से किसी को अपसेट होने की जरूरत नहीं है। जब ज़ारान को मेरी कोई फिक्र नहीं है तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह शहरबानो, मगर आप क्या कहना चाहती हैं कि ज़ारान ऐसे ही है, वो खुशी से करता है ये सब कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी सी एहसास जिम्मेदारी नहीं है उसमें, वो कहीं बिजी हो गया होगा। ठीक है, बिजी हो गया होगा, मुझे बता देता, मैं खुद शॉपिंग पे चली जाती। प्रॉमिस क्यों किया उसने मुझसे? अच्छा, तुमने उसे फोन किया? फोन करती भी ना तो मेरी कॉल नहीं उठाता वो। तुम परेशान बिला वजह हो रही हो, वो कहीं फंस गया होगा।
आप जरान की बहन है ना, इसलिए उसकी साइड ले रही है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसे आ तो जाने दो। उससे बात किए बिना गुस्सा करना ठीक नहीं है। सही कह रही हैं आप, आने दें उसको। इस दफा मैं उससे दो टोक बात करूंगी और पूछूंगी कि वो क्या चाहता है। तो क्या अरीन ये जान पाएगी कि मुझे उदास करने वाली लड़की कोई और नहीं, खुद अरीन है। काश मैं उसे ये बता सकता कि मैं उससे किस कदर मोहब्बत करता हूं, और मैं उससे यही कहने के लिए उसके घर गया था। काश मोहब्बत करने वालों को उनकी मोहब्बत मिल भी जाया करे। लेकिन अरीन, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक तुम्हें खुश करने की कोशिश करता रहूंगा। और अगर मेरी उदासी तुम्हें परेशान कर रही है तो मैं कसम खाता हूं, अब मैं कभी उदास नहीं होऊंगा, कभी भी नहीं। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? घर जा रहा हूँ। वो आई तेरे पास? नहीं। कॉल की तुमने? नहीं। मैंने तुम्हें कहा भी था ज़ारान कि उसने तुम्हें बुलाया था सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि वो तुमसे बदला ले सके। तुम्हें बहुत ट्रस्ट है ना उस पर, इनफैक्ट अपनी मोहब्बत पर। तंज करने के लिए फोन किया? नहीं यार, तंज नहीं कर रहा, सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि अब भी वक्त है अपने आप को संभाल लो, क्योंकि वो लड़की किसी भी सूरत तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। खुद को संभालना ही था, बल्कि संभाल लिया। अरीन मेरी जिंदगी की वो वाहिद लड़की है जिसने मुझे भी समझाया है कि मैं अपने बारे में कुछ सोचूं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं समझोगे यासिर। समझ चुका हूँ, तुम रोमियो बनने की पूरी प्लानिंग कर चुके हो। चल ओके, मैं तेरे पास ही आ। ओके। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी उम्र भी तुम्हें दे दे। थोड़ी सी तो जिंदगी है, पता नहीं कब किस वक्त धड़कन बंद हो जाए। अरे चुप हो जाओ, मत किया करो ऐसी बात। कितनी मर्तबा तुम्हें मैंने बोला है, मुझसे दूर होने की बातें मत किया करो। मैं आ जाऊं? हाँ। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। एक बात बताओ नाना। हाँ बोलो। ये जानबूझ के गिरी थी। क्या? हाँ, और मैं तो बेहोश भी नहीं हुई थी, बल्कि मैं एक्टिंग कर रही थी और सबकी आवाजें मुझे आ रही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने किस तरह अपनी हंसी कंट्रोल की है। क्यों किया ये सब कुछ अरीन तुमने? तुम्हारे कान खिंचाने के लिए, ताकि सब मिलकर तुम्हें डांटे। तुम्हें पता है ना तुम्हारी इस हरकत से हम सबको कितनी तकलीफ हुई। और तुम्हें पता है कि मुझे कितना बुरा लगता है जब तुम ये रोटी शक्ल बना के मेरे पास आते हो। नाना, अगर मुझसे प्यार करने वाले, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग अपसेट होंगे तो मुझे तकलीफ होगी। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं कभी उदास नहीं होऊंगा। सीरियसली? खुश? ग्रेट। और वो लड़की, उसके बारे में बताओगे ना मुझे? नहीं, उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। क्यों भाई?
ये क्या बात है? मुझे जानना है कि वो बदतमीज लड़की तो मैं क्यों तंग करती हूँ। कोई नहीं है यार, मैं बस किसी और वजह से परेशान था। झूठ। तो झूठी सही, छोड़ इन सब बातों को। मैं तुम्हें ये कहने आया था कोई प्लान बनाते हैं, कहीं बाहर चले। That would be nice। ठीक है। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, 5 मिनट में निकलेंगे। दानाल। वो किस लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद है ना? मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। तुम्हें नहीं जाना था तो मत जाना। मुझे क्यों वेट करवाया तुम? ज़ारान, मुझे क्यों डिग्रेड कर रहे हो तुम? जवाब दो मुझे। किस लहजे में बात कर? तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं जाऊंगा। तो फिर मेरे बड़े होने का वेट कीजिए, जब बड़ा होगा तो शादी कर दीजिएगा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। हाँ हाँ, बस अभी आई हूँ अम्मी के घर। हाँ चलो बाद में बात करते ज़ोबिया, तुम कब आई? अभी आई हूँ। अच्छा, पूछोगे नहीं कि मामा ने क्यों बुलाया है मुझे? क्यों, तुम्हें अम्मी ने नहीं बताया कि क्यों बुलाया? क्योंकि शहर बानो बहुत गुस्से में है। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो शहरबानों का कहा हुआ कोई पत्थर पर लकीर तो नहीं होता। मेरी अपनी लाइफ है, अपनी प्रायोरिटीज है। एंड बाय द वे, शहरबानों मुझसे इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रही? क्योंकि उसकी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट होने वाली है। ये किसने कहा? देखो ज़ारान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ऐसे मत कहो जैसे मैं कोई अनोखी बात कर रही हूँ। तुम्हें सब पता है। ज़ोबिया, आई थिंक बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक पर बात ना ही करें। तो ज़ारान, डॉक्टर शराजी फ्राइडे और सैटरडे को यहीं होता है ना? कल फ्राइडे है, कल अरीन का चेकअप करवाऊंगा उससे। नफीस, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? ठीक तो हो जाएगी ना? माँ बाप के इख्तियार में हो तो अपनी जिंदगी देकर भी अपने बच्चों की जिंदगी बचा ले। मेरा बस चले ना, तो मैं अपना दिल निकाल कर अपनी बच्ची के सीने में डाल दूं। लेकिन डॉक्टर सलमान ने क्या कहा है? वही डिप्रेसिंग खबर, अरीन के पास वक्त कम है। नफीस, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे मेरी बेटी को कुछ हो। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं तो मर ही जाऊंगी। बाबा, अम्मा, मैं दाना के साथ आइसक्रीम खाने चली जाऊँ प्लीज? प्रॉमिस हम टाइम से आ जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, अब चले या गाड़ी भी मैं ही चलाऊं? 1 मिनट। चल। आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे। इसका मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया? आप मुझे बार बार सॉरी और थैंक्स बोलेंगे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा ना। कल आप 4 बजे उसे कॉफी शॉप पे आ जाएगा, मैं वेट करूंगी।
क्या समझते हो खुद? या मुझे तुम इतना बेवकूफ, इतना गिरा पड़ा समझते हो? दूसरी बार तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हें ये सब कुछ करके अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं है ज़ारा। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें नहीं जाना था तो मत जाओ। मुझे क्यों वेट करवाया तुमने? ज़ारान, मुझे क्यों डिग्रेड कर रहे हो तुम? जवाब दो मुझे। ज़ारान, मुझे जवाब चाहिए अभी। शहरबानो, मैं तुम्हारे समेत किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मेरी मर्जी होगी तो मैं जाऊंगा और नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। इसके लिए मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। मैं तुम्हें फोर्स कर भी नहीं रही हूँ। तुमने मुझसे प्रॉमिस क्यों किया? ठीक है, आज के बाद वो भी नहीं करूंगा। ईशा का फोन आ रहा है। पिक करो। हाय ईशा, तुम कहाँ हो? मैं इस्लामाबाद पहुंच गई हूँ और बहुत जल्द अब मैं तुम्हारे पास पहुंचने वाली हूँ। तुम इस्लामाबाद में हो और तुम हमें अब बता रही हो? तुम मुझे पहले बताती, मैं और दानियाल तुम्हें पिक करने आ जाते। सरप्राइज सरप्राइज देना था मैंने अपनी अरीन को। आई एम श्योर कि तुम्हें मेरा सरप्राइज बहुत पसंद आया होगा। सीरियसली? गॉड, तुम हमें थोड़ी देर पहले बताती ना तो मैं और दानियाल तुम्हारा वेट कर लेते। हम दोनों आइसक्रीम खाने आए हैं। वैसे तुम्हें शहरबानो से ना इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। इससे ज्यादा मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू सही कहता था, वो मुझे मिली ही किसी लड़की की बदुआ के नतीजे में। तुम शहरबानो के साथ आसा सिर्फ अरीन की वजह से कर रहे हो ना। तुमने खुद को भी मुसीबत में डाला हुआ है उस लड़की की वजह से। भूल जाओ उसे यार। तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? नहीं यार, अब मैं किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा और ना ही किसी को धोखा दूंगा। तुमने पूछा उससे कि वो आई क्यों नहीं और उसने कॉल क्यों नहीं की? नहीं यार, मैं कल उसके घर जाऊंगा। क्या तुम उसके घर जाओगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ज़ारान। वो कौन सी तुम्हारी दोस्त है जो उसके घर वाले तुम्हारे लिए बैठे होंगे तुम्हारा वेलकम करने के लिए? तो मैं क्या करूंगा? मैं जब आंखें बंद करता हूँ मेरी आंखों के सामने वो आ जाती। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं कल उसके घर जाऊंगा और उसे सब चीजें क्लियर कर दूंगा। तुम उसके घर बिल्कुल नहीं जाओगे। अगर क्लियर ही करना है तो उसको फोन करो और फोन पे उससे बात करो। इजी आ रहा है। मुझे उस लड़की पर ना बहुत गुस्सा है और उसे मुझ पर। मैंने हरकत ही ऐसी की। मैं भी उसको एहसास दिला कर छोड़ूंगा कि मैं गलत नहीं हूं। एक दफा दोबारा ट्राई कर लेते। कर लो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम जल्दी से आ जाओ, मैं और बेहतर हो जाऊंगी। और हम भी बस यहाँ से निकल रहे हैं आइसक्रीम खाकर। चलो मैं बस पहुंच गई। ओके बाय। ओके बाय। ड्राइवर प्लीज आप किसी बेकरी पर रोक देते, मैंने केक लेना था। सुनो, उसके लिए आइसक्रीम पैक करा के ले जाए। हाँ क्यों? ऐसे करते हैं रात को दोबारा आ जाएंगे। चलो ठीक है ना? खाओ तो सही, जल्दी खाओ। It's really good. It's very good. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शहरबानो को क्या कहा तुमने? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम। क्या तुमने उससे शादी से इनकार नहीं किया? किया है, बट वो मेरा राइट है डैड। अच्छा, अब इतने बड़े हो गए कि अपने फैसले खुद करो। हाँ, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। डैड, अगर मैं इतना बड़ा नहीं हुआ तो फिर मेरे बड़े होने का वेट कीजिए। जब बड़ा होऊंगा तो शादी कर दीजिए। किस लहजे में बात कर? तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। डैड, शादी मेरी होनी है, आपकी नहीं होनी।
कैसी बात कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो मैं जमाल को जबान दे चुका हूँ। डैड, आपने जुबान दी थी, मैंने थोड़ी दी थी। मुझे क्यों सफर करना पड़ेगा? तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। मैं जमाल को इनकार नहीं कर सकता। क्यों डैड? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपकी तब मदद की थी जब आपकी मदद किसी ने नहीं की थी। अगर उन्होंने आप पर कोई एहसान किया था तो मैं क्यों सफर करूं? ये गाड़ी, ये बंगला, ये ऐशो इशरत, ये कुछ भी ना होता अगर जमाल उस वक्त हमारी मदद ना करता तो। ठीक, अगर ये सब कुछ सिर्फ जमाल अंकल की वजह से है, तो मैं ये आज रीजन ही खत्म कर देता हूं। ज़रान, ये क्या? तुम क्या घर छोड़ के जा रहे हो ज़रान? हाँ, आपने कहा था कि बाबा ने जमाल अंकल का तमाम लोन प्रॉफिट समेत उनको वापस कर दिया था, तो फिर मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा कि मैं शहरबानो से शादी करूं? तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया। हम सबकी ख्वाहिश है कि तुम शहरबानो से शादी कर लो। मुझे बाबा ने फोर्स किया है। आई एम सॉरी, मैं उनके कमिटमेंट और एहसान के चक्कर में अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं, मुझे रोकिए मत। तुम आराम से बात करो अपने पापा से। तुम्हें कौन फोर्स कर सकता है बेटा? जिंदगी तो तुमने ही गुजारनी है ना। तो ये बात जाकर आप बाबा को समझाएं ना। मैं अब किसी कीमत में इस घर में नहीं रुकूंगा। गुड मॉर्निंग। ये तुम क्या कर रहे थे दाना? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आखिर तुम हमें बताते क्यों नहीं? तुम आजकल किन चक्रों में हो? तुम दोनों ये बताओ, इतनी सुबह उठ कैसे गए? बात मत बदलो, बताओ। तुम दिन ब दिन इतने मशकूक क्यों होते जा रहे हो? लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा ईशा। मैं किसी भी तरह कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस तरह का कुछ है ही नहीं। ओके, ना बताओ। अब हम तुम्हें बताएंगे कि चक्कर असल में है क्या। चलो ईशा, हम नाश्ता करने चलें। आरिफ, उसे रोक लें। किसे? ज़हरान को। वो घर छोड़कर जा रहा है। उसे अपना शौक पूरा कर लेने। क्या हो गया आपको? आपको पता है वो कितना जिद्दी लड़का है। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, खुद ही आ जाएगा। तुम क्यों अपसेट हो रही हो? मैं माँ हूँ उसकी आरिफ, अपसेट नहीं होंगी। मैं बाप हूँ उसका। शहरबानो से शादी करने में क्या मसला है? कोई और लड़की होती तो बात थी, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, तो फिर मसला किस बात का है? इस वक्त मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि वो घर आपकी वजह से छोड़कर जा रहा है। वो अपनी वजह से जा रहा है, क्योंकि मेरी बात से इनकार कर रहा है ना, जिसमें उसका अपना ही फायदा है। बच्चा है वो, अभी वो आपकी तरफ फायदा नुकसान नहीं समझ सकता। अच्छा है ना, 4 दिन बाहर रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरी बात मानने में उसका क्या फायदा है और ना मानने में उसका क्या नुकसान है। कैसी बातें कर रहे हैं आरिफ? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज उसको रोकें। अगर वो शहरबानो में इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? शहरबानो को पता है ये बात? नहीं, उसको नहीं पता। इसलिए तो मैं कह रही हूँ ज़हरान को रोक लें, वरना शहरबानो को सब पता चल जाएगा। देखो, शहरबानो को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर वो पूछे तो बता देना कि दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया हुआ है। इसका कोई फायदा नहीं है। तुम फिक्र मत करो, वो वापस जरूर आएगा। तुम इस हद तक कैसे जा सकते हो ज़हरान? प्लीज दोबारा सोचो। तुम अरीन के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना, जिसे तुम जानते तक नहीं हो। मेरे भाई, जानता तो मैं शहरबानो को भी नहीं। मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ कि अरीन का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। यासिर, मैंने कई बार सोचा कि मैं अरीन के बारे में सोचना छोड़ दूं, उसे मोहब्बत करना छोड़ दूं, पर ये मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है। मैंने एक फैसला कर लिया, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अरीन से, वरना किसी से नहीं। लेकिन अरीन तुम्हें पसंद नहीं करती है और तुम अपने आप अज्यूम करके बैठे हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। यासिर, जिंदगी में मैंने पहली बार कोई फैसला सोच समझ कर किया और तुम मुझे बदलने के लिए कह रहे हो। जहां तक अरीन की बात, वो भी मेरे बारे में एक दिन जरूर सोचेगी। वो ज्यादा देर इस एहसास को छुपा नहीं सकेगी।
और अब ज्यादा इमोशनल शक्ल बनाने की जरूरत नहीं। मुझे भूख लग रही है, उठकर नाश्ता करवाओ। अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी फीलिंग है टुवर्ड्स अरीन, आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत उसकी खुशी बन सकती है। जरान अरीन नाम की किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। वाकई? धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। ईशा, ईशा उठो, तुम यहाँ क्या सोने के लिए आई हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? सुबह भी जल्दी उठा दिया था मुझे। ईशा उठो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? डॉक्टर शराजी के पास। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है यार, एक्चुअली बस वो बाबा ने कहा कि यहाँ पर आए हुए हैं तो शराजी अंकल से मिल लेते हैं एक चेकअप के लिए। सो लेट्स सी कि अब वो क्या कहते हैं। तुम टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मेरी हिस्से की टेंशन आप लोग ले लेते हैं। क्योंकि हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं अरीन। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। अच्छा सुनो, मेरे आने तक तुम इस दानियाल के बच्चे पे ना नजर रखना। ये सुबह से कमरे से नहीं निकला ईशा, पता नहीं किन चक्रों में। और ऐसा करना प्लीज, आज रात को कोई फिल्म देखने चलेंगे तो दानियाल के साथ जाके टिकट ले आना, ओके? अच्छा सुनो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ और बाबा बेचारे वेट कर रहे हैं। सो मैं चलती हूँ और तुम दुआ करना कि मुझे जीने की थोड़ी और मोहलत मिल जाए। किस तरह की बातें करती हो तुम? आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें अरीन, हम सबके दुआएं हैं ना तुम्हारे साथ। मैं हर्ट होती हूँ जब तुम ये सब बोलती हो। तुम इस तरह की बातें मत किया करो। देखना तुम बहुत साल जियोगी। I love you, ईशा। I love you too। चलो जाओ। I'll see you in the evening, okay? Bye। Bye-bye। आज बेटा आ जाओ। अरीन आप जरा बाहर जाओगे बेटा, मैंने शराजी से कुछ बात करनी। Sure, बाबा। Okay, शराजी अंकल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। I'll see you very soon। ओके बेटा। क्या बात है शराजी? दानियाल, दानियाल, किधर गया ये लड़का? ईशा, तुम मेरे साथ रूम में क्या कर रही हो? तुम्हें पता ना यहाँ पे इजाजत नहीं किसी को आने की। तुम अरीन से मोहब्बत करते हो? ये बताओ नफीस,
अरीन मेडिसिन तो टाइम पे ले रही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइम। क्या हुआ, क्या है, खैरियत? देखो नफीस, हमने हर तरह से कोशिश करके देख ली। अरीन की तबीयत ठीक होने के बजाय बिगड़ती जा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अरीन के पास बहुत कम दिन रह गए। चाची क्या कह रहे हो तुम यार? क्या कह सकते हैं नफीस, ऊपर वाले ने जो लिखा है होता हमेशा वही है। लेकिन अरीन की कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि क्या के यही कि अरीन के दिल की धड़कन किसी वक्त भी बंद हो सकती है। नहीं तो तुमसे किसने कहा? मुझसे क्यों छुपा रहे हो? तुम अरीन से मोहब्बत करते हो, राइट? मोहब्बत, और वो भी अरीन से? तुम मजाक तो नहीं करी? Are you out of your mind? तो ये सब क्या है? तस्वीरें, और क्या है? दानिया, तुम सिर्फ अरीन की तस्वीरें बना रहे हो, ये सब बिला वजह नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं जानवरों की तस्वीरें बनाने लगूं तो क्या मुझे उनसे भी मोहब्बत हो जाएगी? क्या हो गया तुम्हें ईशा? मैं तो बस वैसे ही। तुम जितना मर्जी झूठ बोल लो, जितना मर्जी छुपा लो, लेकिन इट्स सो ऑब्वियस कि तुम अरीन से प्यार करते हो। तुम उससे शादी करना चाहते हो दानिया। तस्वीरें बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तस्वीरें बना के उनको छुपाना छोटी बात नहीं है दानिया। मैंने तुमसे कहा ना ईशा, ऐसी कोई बात नहीं। तो तुम इन तस्वीरों की तरह अपनी मोहब्बत को भी छुपा लेना चाहते हो। बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम। देखो दानियाल, अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी फीलिंग है टुवर्ड्स अरीन, आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत उसकी खुशी बन सकती है, और तुमसे बेहतर उसे कोई और लड़का नहीं मिल सकता दानियाल, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम उसकी दिन ब दिन खत्म होती जिंदगी में रंग भर सकते हो दानियाल। छुपाओ मत, तुम्हारी मोहब्बत अरीन की जिंदगी बढ़ा सकती है। लेकिन ईशा, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। वो तो किसी से भी मोहब्बत नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस लड़की के अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करना चाहती। उसके सीने में भी दिल है दानियाल। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी तरह इस जज्बे से इनकार करती हो, छुपा रही होगी, क्योंकि वो लड़की ये जानती है, उसको नहीं पता कि कल वो जिंदा है कि नहीं। लेकिन तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो क्या वो ज़रान से मोहब्बत नहीं करती? नहीं, वो कभी ऐसे सोच भी नहीं सकती। वो अच्छी तरह जानती है कि ज़रान एक घटिया आदमी है। तुम प्लीज उसको कह दो, तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए जिंदगी बन सकती है दानियाल। दानियाल, चाहे जाने का एहसास जिंदा रहने की लगन पैदा कर सकता है। तुम्हें अरीन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझसे वादा करो कि इस किस्म की कोई भी बात तुम अरीन से भी नहीं करोगी। मैं भी नहीं जानता कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है, और जिस मोहब्बत को मैंने हमेशा अपने दिल में छुपा के रखा है, अरीन का इनकार सुनकर मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। तुम प्लीज उसे अभी कुछ मत कहना। लेकिन दानिया,
अरीन के दिल की धड़कन किसी वक्त भी बंद हो सकती है। इतनी प्यारी बेबी, इतनी क्यूट बेबी, इतनी सैड क्यों बैठी हुई है? आपको तो चाहिए कि आप स्माइल करो। अगर इतना प्यारा बेबी, इतनी खूबसूरत लड़की सैड होगी तो मुझे बताओ तबीयत ठीक कैसे होगी? आपको तो खुश होना चाहिए, राइट? बाबा, बाबा क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, चले। आपको शिराज़िन के लिए कुछ कहा है ना? क्या राजी ने तो सिर्फ ये कहा है कि आप बहुत जल्द बिल्कुल सेहतयाब हो जाओगे, कोई मसला नहीं है। और आप इस बात पे अपसेट हो रहे हैं? वैसे ही आप जानते हो बेटा, मेरा तो हमेशा दिल चाहता है कि मैं आपको इसी तरह से देखता रहूं। चलो चले। आंटी का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम यासिर। बेटा जरान तुम्हारे पास है? जी आंटी, वो यहीं है। कैसा है वो? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मेरे से किस बात की नाराजगी है उसको बेटा? आंटी वो बहुत अपसेट है, अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है। उठेगा तो मैं उससे आपकी बात करा दूंगा। उसे समझाओ बेटा, दोस्त हो तुम उसके, इतनी सी बात पे घर छोड़कर आ गया है। उसके पापा ने तो कभी उसको डांटा तक नहीं। शायद यही वजह है कि उसे ज्यादा फील हो रहा है। आप परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगा। अगर वो शहरबानों में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे कोई फोर्स नहीं करेगा। जैसा वो चाहेगा हम वैसा ही करेंगे। उससे कह दो वापस आ जाए, मैं खुद बात करूंगी उसके पापा से। जी आंटी, वो शहरबानों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें तो पता होगा जहरान किसी और में इंटरेस्टेड है क्या? बेटा अगर ऐसा है प्लीज मुझे बता दो। जी आंटी, जहरान अरीन नाम की किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। वाकई? कौन है ये लड़की? तुम जानते हो उसको? नहीं आंटी, I'm sorry, मैं उसे जानता नहीं हूँ, ना उससे अभी तक मिला हूँ। और जहरान कब से जानता है उसे वो? उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? पता नहीं आंटी, मगर ये सब बातें बताने का मेरा मकसद ये है कि प्लीज आप लोग शहरबानों से उसे शादी के लिए फोर्स ना करें। अच्छा बेटा ठीक है, मैं समझती हूँ ये बारीकियाँ। उसको कहना जैसे ही उठे मुझे फोन करे, मैं बहुत परेशान हूँ। ओके आंटी, उठता तो मैं उससे आपकी बात करा दूंगा, आप फिक्र ना करें। ठीक है बेटा, ओके। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। किसी से कुछ छुपाते हुए उसके चेहरे को मत देखा करे। तुम अकल से काम क्यों नहीं लेती हो? कभी बहलाने दो मुझे इस दिल को। अगर नाराज हो गया ना तो धड़कना बंद कर देगा। उसमें फैसला करने की सलाहियत नहीं है, जज्बाती है। अगर मुझे डर है तो सिर्फ एक चीज का, कि कहीं अरीन मुझसे दूर ना हो जाए। काश मैं अरीन को हमेशा अपने साथ रखता। काश किस्मत मुझे इतना मौका दे दे कि मैं अरीन को बता सकता कि वो मेरे लिए क्या है। हर रोज अपना ही उम्मीद और फिर उस उम्मीद का टूटना। अरीन तो ठीक है ना? सब दुआएं, सब तकदीरें, राय का